हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर बहुत सिंपल है यदि आपका परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट ठीक हो तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से मैं किस किस पॉइंट का डिस्कस करूँगा, मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले इसका फार्मूला दिखाऊंगा। फार्मूला क्या होता है, SI बराबर इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100। ऐसा क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे। P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, SI क्या होता है, हर पॉइंट के डिफिनेशन देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मिस धन जो A से डिनोट करेंगे। A बराबर P+I होता है, ऐसा क्यों होता है, P क्या होता है, I क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि परसेंटेज और SI में क्या रिलेशन है दोनों में। क्योंकि आपका परसेंटेज ठीक है तो उसी के थ्रू हम लोग उसी के बेस पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसमें हम लोग पूरे सिंपल इंटरेस्ट को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड फर्स्ट होगा फार्मूला के बेस पे, मेथड सेकेंड होगा रेशियो के बेस पे, मेथड थर्ड होगा लॉजिक के बेस पे। 3 पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है, ओनली 3 पैटर्न। पैटर्न 1 क्या होता है, इससे होता है SI बराबर P/RT/100 होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, पैटर्न 1 में सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। पैटर्न 2 क्या पूछता है, किसका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पैटर्न 3 में क्या पूछता है, कोई धन 5 वर्षों में 10 गुनी हो गई तो कितने वर्षों में 20 गुनी हो जाएगी, इस ढंग का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, को हम लोग विदाउट ट्रिक विदाउट फार्मूला सॉल्व करेंगे। ओनली कंसेप्ट, ये कैसे बनता है बस कंसेप्ट देखना है। जैसे आपको सिंपल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भुजा होता है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल सिंपल से बता रहा हूँ कि इसका जो परिमाप हम लोग याद करते हैं 4A। अब यहाँ पे 4A ही क्यों होता है, क्योंकि होता है कि 4 भुजा बराबर है A+A+A+A, ये 4A हो गया। बस ये कंसेप्ट यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा, बस उसी कंसेप्ट बताएंगे फार्मूला बना कैसे, मैं ये सब सारा चीज़ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। जब सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे तो लास्ट में एक हम पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आप किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं कि संख्या का 1% क्या है, 2% क्या है, 5% क्या है, 10% क्या है, 25% क्या है, 0.5% क्या है। किसी भी संख्या को आप देख के बता सकते हैं कि इसका कितना परसेंट क्या है। बस ये सब पॉइंट डिस्कस करने के बाद लास्ट पॉइंट को सब डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं P/T/R%। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बस ये 100 को हम इसके साथ रख लिए, चूंकि ये ब्रेक करेंगे तो नीचे आएगा, और P की जगह पर T एक दूसरे से चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बस ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो भी फिगर आएगा, यदि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें जो भी फिगर आएगा ये जो आएगा आपका अमाउंट में आएगा। ठीक है, एक और सिंपल टेस्ट का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे इसका। ठीक है, ये सब फॉर्मूला देखने के लिए है, बस देखना आपको। इसके बाद ये फॉर्मूला आपको एक कंसेप्ट देंगे जिसके बाद आपको ये याद हो जाएगा, बस ये आपको देखना अभी फिलहाल है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्या होगा, T/R%। दूसरा फॉर्मूला ये होगा, इसे ये मालूम चलेगा किसी धन पे कितना इंटरेस्ट मिला, और जो अमाउंट दिखाएगा हमेशा वो परसेंटेज में दिखाएगा। ठीक है, एक और क्या यूज होगा, ए होगा यूज, ए बराबर P+I। ठीक है, जो आई जो होगा इंटरेस्ट होगा यही पे, ये जो इंटरेस्ट कौन सा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो आई का जो इंटरेस्ट होगा ये जो होगा कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ध्यान रखिए, ये जो आई है सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, SI में P क्या है, R क्या है, T क्या है, हर पॉइंट पे। P मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं। क्वेश्चन में हमेशा इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, जो भी धन उधार ली जाती है या कर्ज ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं। किसी से हम 1000 रुपये का उधार लिए तो मेरे लिए मूलधन हो गया। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया R मतलब हो गया रेट मतलब दर। ठीक है,
दर को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाली ब्याज को ही दर कहते हैं, ठीक है। ये लोग क्वेश्चन जब आएगा मैं हर पॉइंट पर इसका सॉल्व करूंगा, बस छोटा सा डिफिनेशन याद रखिए। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले इंटरेस्ट को ही हम लोग दर कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, टी। टी मतलब समय। टी का जो मीनिंग होता है क्या होता है, समय, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी से डिनोट करेंगे। कोई धन जितने समय के लिए ली जाती है उसे टाइम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम 1000 का किसी से कर्ज लिए, वो हम 5 साल के लिए लिए, तो मेरे लिए 5 साल क्या हुआ, टाइम हो गया, सो टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसमें रहा आपका ए। ए मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है क्या, हिंदी में इसे बोलते हैं मूलधन, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। ए होता क्या है, यदि कोई धन हम 1000 रुपया किसी से कर्ज लिए और हम बोले कि हम 1 साल बाद इस पे 1 साल में हम आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट देंगे, तो ये जो प्रिंसिपल जो भी कर्ज लिए प्लस जो इंटरेस्ट लिए, ये दोनों को जब टोटल करेंगे तो ही आपका हो जाएगा, क्या होगा, अमाउंट, ठीक है। ये रुपीज में भी हो सकता है, ये परसेंटेज में भी हो सकता है। परसेंटेज में कैसे होगा, जब किसी से हम धन लेंगे तो कोई भी धन खुद में 100% होता है, हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, कोई भी धन खुद में 100% होता है, तो उसमें पूछेगा कि हम 1 साल में 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो उसमें कहने का मतलब 100% हम उसका प्रिंसिपल लेंगे और 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो उस कंडीशन में पी 100% और आई 10% होगा, ठीक है। एक हुआ सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम साधारण ब्याज कहेंगे। साधारण ब्याज, जिसको हम शॉर्ट में क्वेश्चन बनाते समय एसआई से डिनोट करेंगे। इसका डिफिनेशन होता है, कोई भी धन पे मान लो वो 1000 धन है, टी वर्षों में, टी मतलब 5 वर्ष है, 8% की दर से, आर मतलब 5% की दर से है, जो भी ब्याज मिलेगा उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। यहाँ पर 2 कंडीशन होता है सिंपल इंटरेस्ट में। एक कंडीशन ये बताएगा, यदि अमाउंट पूछेगा तो आप सिंपल सोचिए कि इंटरेस्ट 1 साल में 5% लेगा, 1 2 3 4 5, 1 साल में 5% लेगा तो कितना वर्ष है, 5 है, तो 5 5 5 और 5, ठीक है। कितना बार, 5 बार, तो हर साल में 5% लेगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा, परसेंटेज में 25% लेगा। तो हम यहीं पर ये सिर्फ समझाने के लिए बोलते हैं, यहीं पर कितना 5 गुने 5 25% कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो इंटरेस्ट मिला कितना, 25%। यदि परसेंटेज में पूछेगा तो हम लोग क्या किए, बस ये और ये को दोनों गुना कर देंगे, तो क्या परसेंटेज में आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो हम यहाँ पर बताए थे, टी इंटू आर परसेंट, ठीक है, इस बेस पे वो होता है। तो ये हो गया। यदि अमाउंट पूछेगा तो ये जो 25% मिला वो किस पे मिला, उस मूलधन पे मिला, तो इसका 1000 का 25% क्या होगा, हम लोग पढ़े, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें फिलहाल यहाँ पर देता हूँ 250 रुपया। ये जो 250 रुपया हो गया, ये आपका अमाउंट में इसका इंटरेस्ट हो गया, और परसेंटेज में इंटरेस्ट कितना हो गया, 25%, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। किसी भी संख्या को देख के कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ये हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ उसके बारे में। यदि किसी संख्या के राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो 10% वैल्यू देता है। इसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। यदि किसी संख्या के राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो वो जो वैल्यू देता है, कितना परसेंट देता है, 1% देता है। यदि किसी संख्या के राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो वैल्यू कितना देता है, 0.1% देगा। इस ढंग से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, 0.01%। पर हम लोग जनरली यूज ये 3 पे ही हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी इसका यूज होता है। अभी देखिए, मान लीजिए आपके पास 2050 रुपया है, ठीक है। यदि हम पूछेंगे पर ये मान लीजिए कोई भी संख्या जो होता है, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, ये 100% संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। कोई भी संख्या खुद में 100% ये मानना होगा आपको, ये जानते होंगे, कोई भी संख्या खुद में 100% होगा। अब देखिए, यदि इसका 50% कहेगा तो हम लोग देख के बता सकते हैं यहाँ पे 50% क्या होगा,
50% क्या हो देख के बता सकते हैं, चूंकि 100% ये है तो 50% क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आधा, कितना 1025, बस देख के बता रहे हैं, ठीक है। यदि इसका 25% पूछे, 25% पूछे तो इसका कितना कर दें, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी आधा। बार बार करना नहीं, आपको फिर प्रैक्टिस करने ये आइडिया मिल जाएगा कि 25% मतलब क्या, 1/4, 1/4 इसका क्या होगा, 512.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी संख्या का यदि 5% पूछे तो क्या लिखेंगे, देखिए 10% हम पढ़े यहाँ पे है, 10% राइट साइड से 1 डिजिट का 10% होता है, तो ये जो क्वेश्चन है कितना परसेंट है, 205, 10%, 205 कितना है, 10%, सॉरी 205 कितना है, 10%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10% मालूम है, यदि पूछे 5% कितना है, तो यदि 10% मालूम है इतना होता, जस्ट इसका आधा % होगा, कितना होगा, 102.5 हो गया, ठीक है। यदि आपका पूछे 1% कितना होगा, 1%, तो 1% क्या बोले, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखें तो 1% देता है, तो कहां पर पॉइंट रखेंगे, वो यहां पर रखेंगे, तो कितना 1% होगा, 20.5 जो होगा कितना परसेंट होगा, 1% होगा। यदि 2% पूछेंगे कितना होगा, तो डायरेक्ट 2% निकालना है, तो इसका डबल कितना होगा, 20.5 कितना होगा, 41, ये आपका 2% होगा। ऐसे 3% कितना होगा, यदि पूछते 1/2% कितना होगा, तो 1/2 देखिए जस्ट इसका आधा कर देंगे, ऐसे कुछ इससे रिलेशन बना के कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये समझने के बाद आपको क्वेश्चन करने बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिलेशन बनाते हैं, हम लोग परसेंटेज पढ़े थे, क्योंकि ये जो है परसेंटेज है, प्रॉफिट और लॉस भी पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग क्या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए कैसे रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किसी संख्या का 20% क्या होगा, किसी संख्या का, मान लिया वो संख्या 1000 है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी संख्या का 20% क्या होगा, तो हम लोग 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहा क्या, किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, तो उसमें 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, तो 20% हम लोग 20% निकालें, उसमें 20% प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना होता है, तो उस बेस पे हम लोग इसका 20% निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे इसी चीज को क्या बोलेगा, किसी धन पे वो धन 1000 है, किसी धन पे यदि 20% ब्याज मिलता हो तो ब्याज कितना होगा, बस वही चीज है, चीज वही है ना, बस क्या हुआ, सिर्फ शब्द यहाँ चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ शब्द में, यहाँ पे संख्या बताया, यहाँ पे क्या बताया, वस्तु का मूल्य बताया, यहाँ पे क्या बताया, किसी धन बताया, चीज वही है सबका, ठीक है ना। ये बस रिलेशन बताने के लिए था कैसे हो। अब इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे हम लोग। वहां पर याद रखिए परसेंटेज हम पढ़े थे, तो 20% की वृद्धि हो गई तो 20% करते थे, उसका फ्रैक्शन निकालते थे 1/5 निकालते थे ना। तो इस कंडीशन में क्या होता था, नीचे जो संख्या होता था वो संख्या होता था, नंबर होता था, ऊपर वाले क्या होता, जो भी वृद्धि हुआ, ठीक है, वृद्धि को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, जो भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ते, उसी चीज को क्या करते थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किसी वस्तु के लिए 20% वृद्धि हुआ तो कितना वृद्धि होगा, तो 20%, जब हम लोग ब्रेक करते थे 20% को, तो 20 बटे कितना हम लोग 100 करते थे, ब्रेक करते थे कितना 1/5 करते थे, तो नीचे क्या होता था, वस्तु का मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस होता था उसका, ऊपर क्या वृद्धि हुआ मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट बताया, ठीक है ना, प्रॉफिट बताया। अब इसी चीज में यहाँ पे क्या होगा, जब 20% का इंटरेस्ट मिलेगा तो 20% को जब ब्रेक करेंगे तो 1/5 होगा, नीचे का जो होगा किस पे, वो मूलधन पे हो, तो वो यहाँ पे क्या होगा, मूलधन, पी मतलब मूलधन, यहाँ पर ये जो होगा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। देखिए चीज वही है, मगर यहाँ पे क्या शब्द का हेर फेर हुआ, यहाँ पे नंबर का इंक्रीज हुआ तो ऊपर इंक्रीज बता दिया, नीचे नंबर बता दिया। यहाँ पर 20% वस्तु के मूल्य वृद्धि हुआ तो नीचे कॉस्ट प्राइस बता दिया, किसका मूल्य वृद्धि होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताया, वहां पे क्या बताया, प्रॉफिट बताया, ठीक है। यहाँ पे 20% की इंटरेस्ट मिला तो इसको ब्रेक किए तो नीचे का पार्ट क्या प्रिंसिपल बताया, ऊपर के बाद इंटरेस्ट बचाया, क्योंकि जिससे कंपेयर करते वो नीचे रहता है, क्योंकि यहाँ क्या किसी मूलधन का, तो नीचे का चीज मूलधन होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में, तो नीचे का मूल्य क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी वस्तु के संख्या का, तो संख्या ये नीचे का संख्या होता है, इसी बेस पे हम लोग कंपेयर करके ये तीनों की चीज देखिए, सिर्फ शब्द का फेर है, बाकी हर चीज सेम है, ठीक है।
अब देखिए इसी बेस पे हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल इजी होगा। ठीक है, चलिए। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ तो इसको यदि ब्रेक करते हैं तो कितना होगा, 1/5 होगा। तो नीचे का जो पोर्शन देगा प्रिंसिपल बताएगा, वो प्रिंसिपल होगा, ऊपर का जो बताया क्या बताएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में आई लिखेंगे, इसको हम लोग पी लिखेंगे। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट है। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत इजी होगा। इसके अलावा 2 पॉइंट और है, इसे पूछता है। इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें टोटल 3 मेथड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, एक मैक्सिमम क्वेश्चन इस मेथड से एग्जाम में पूछता है सिंपल इंटरेस्ट में। सेकंड मेथड क्या पूछता है, वो किस्त का रहेगा। ठीक है ना, किस्त का रहेगा, किस्त में भी कुछ भी एडिशन नहीं पढ़ना है, बस कंसेप्ट है। थर्ड क्या पूछेगा, कोई धन 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तीसरा पैटर्न ये पूछेगा। ठीक है ना, तो तीनों एक पैटर्न ये इसके बेस पे, एक इसके बेस पे, एक इसके बेस पे, तीनों पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ओनली कंसेप्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग इजी वे में से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितना इजी में बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को 3 मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। मेथड फर्स्ट जो होगा फॉर्मूला के बेस पे, मेथड आपको सब बताएंगे मगर हम लोग बनाएंगे इस बेस पे, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन को लेंगे हम लोग फार्मूला बेस से बताएंगे, रेशियो मेथड से भी बताएंगे और लॉजिक मेथड से बताएंगे। जब क्वेश्चन को तीनों मेथड से बताएंगे आप खुद कंक्लूजन निकालिए कौन सा मेथड मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, फार्मूला बेस पे, सेकेंड रहेगा रेशियो बेस पे, थर्ड रहेगा लॉजिक बेस पे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपया। ठीक है, आर दिया हुआ है 10% और टी दिया हुआ है 5 ईयर्स। ठीक है, टी दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब आपको पूछा मिश्रधन क्या है। मिश्रधन मतलब क्या होता है, पी प्लस आई। मिश्रधन क्या होता है इसके बारे में फिर से मैं बता रहा हूं आपको। मिश्रधन वो धन होता है कि कोई धन किसी से हम 2000 रुपया उधार लिए, ये धन मूलधन कहलाता है। कोई धन किसी से हम 2000 रुपया उधार लिए, 10% के दर से लिए और 2 वर्षों के लिए है, तो 2 वर्ष में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अब प्लस मूलधन, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो ही धन मिश्रधन कहलाएगा। वो परसेंटेज में भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के बेस पर हम लोग बनाएंगे। वो अमाउंट में भी हो सकता है और परसेंटेज में हो सकता है। यदि परसेंटेज में होगा तो कोई भी धन खुद में 100% होता है और 10 2 बार साल में होगा तो 20%, 120% अमाउंट होगा। यदि अमाउंट पूछेगा तो इस बेस पर हम अभी सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेथड फर्स्ट देखिए फॉर्मूला बेस पे। फॉर्मूला के बेस पे हम पढ़ रहे हैं। पहले मेथड फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेथड फर्स्ट देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, इसका पहले क्या इंटरेस्ट निकाल लें। इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 फॉर्मूला कहता है। ठीक है, मैं इस फार्मूला के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, फार्मूला कैसे बना इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ एक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P कितना है 2000 रुपया, R कितना है 10%, 10% में 10 बटे 100। T कितना है 2 साल, 400। ठीक है, P कितना है 2000 और प्लस कितना इंटरेस्ट कितना 400 बराबर कितना 2400। आपका क्या हुआ, मिश्रधन हो गया अमाउंट में। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए रेशियो विधि क्या कहता है। आपको पता है क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। तो 20% को कैसे लिखेंगे, 20% को 1/5। इसमें क्या पता है, जो भी निकलेगा मूलधन में निकलेगा। तो नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, मूलधन P, ऊपर क्या होगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब मालूम है P बराबर कितना है 2000, तो अनुपात में दोनों है, तो अनुपात 5 बराबर 2000 रुपया। तो क्या पूछा है, चूंकि P प्लस आई चाहिए तो 5 1 6, तो अनुपात कितना 6 बराबर क्या होगा 2000 बटे 5 इंटू 6 बराबर कितना 2400 रुपया। ये हो गया सेकंड मेथड। ठीक है, अब थर्ड मेथड देखिए।
जो कि लॉजिक मेथड से बताएंगे, थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड देखिए। अब ये देखिए, एक साल में 10%, किसी धन पे एक साल में 10% ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितना, 10 और 10 कितना, 20, या 10 गुने 2 20% ब्याज मिलेगा। अब हम बताए हैं कि 20% कैसे मिलेगा, 10% हम जानते हैं राइट साइड से 1 डिजिट के बाद रखते हैं, तो 10% कितना, 200, तो 20% कितना, 400। अब 2400 कितना, डायरेक्ट हम लोग 2400 लिख सकते हैं। ये लॉजिक विधि हो गया, मेथड हो गया। ठीक है ना। अब बताइए कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा हो गया, ये मेथड अच्छा हुआ, ये मेथड अच्छा हुआ, ये हुआ, या ये हुआ। लॉजिक मेथड में देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन देखें और आंसर निकाले, इसलिए हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को लॉजिक मेथड से ही सोल्व करेंगे। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कहाँ पे लॉजिक लगाएं, कहाँ फार्मूला लगाएं, कहाँ पे रेशियो लगाएं, कंफ्यूजन ये होगा। देखिए आपका एग्जाम के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम है। यदि आपको एग्जाम एनटीपीसी रहेगा, स्टेट लेवल का एग्जाम है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लॉजिक मेथड पर सोल्व कर सकते हैं। यदि बैंकिंग हो या एसएससी हो या इससे हाई लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें आपको रेशियो मेथड में जाना होगा। क्योंकि क्या हो, कारण क्या है, उसमें क्या नहीं, जो परसेंटेज जो रहेगा ना, ये इतना सिंपल नहीं रहेगा। परसेंटेज वहां पर क्या रहेगा, 11/1/9, ठीक है ना, 13.16.2/3%, ऐसा रहेगा। तो उस कंडीशन में परसेंटेज चूंकि ऐसा रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में रहता है, तो उस कंडीशन में हमको रेशियो मेथड का यूज करना पड़ता है, जो हम लोग सेकंड मेथड में यूज किए, जो कि आपका एग्जाम किसमें ज्यादा हेल्प करेगा, ये बैंकिंग और एसएससी रहेगा, तो उसमें आपको इस मेथड से जाना होगा। ठीक है, बाकी सिंपल है, एनटीपीसी और स्टेट लेवल का एग्जाम आपको लॉजिक मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। हम क्या बताएं, हर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, तो क्या होता है बताएं, P इंटू टी इंटू R%। किसी को समझ, यही चीज था ना, उसी चीज को PTR को ही ऐसे लिखे, P इंटू टी इंटू R फॉर्मूला होता है, इसी को ऐसे लिखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाए ऊपर जाए परसेंटेज में R के साथ शिफ्ट हो गया, बस यही है। अब कैसे क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि 1000 रुपया है, मूलधन 1000 रुपया है, और R जो है 5% है, और T जो है 10%, T जो है 2 साल का है। तो अब देख कैसे हम बताते हैं, कहते क्या है कि हमको कितना इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए करते क्या है, एक साल में 5% ब्याज मिला, तो 2 साल में कितना हुआ, 10%, 10% इसमें क्या किए हम, सोचना ऐसे है, एक साल में 5%, 2 साल में 10%, क्या किए हम, R इंटू टी किए, तो यहां तक फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया, यहां पर R इंटू टी का काम हो गया। अब जो 10% निकालते हैं, ये 10% किसका, मूलधन का, तो इसका 10% हम लोग डायरेक्ट 100 कर सकते हैं, मगर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका 10%, चीजें ही किए ना। ये यहाँ पे P, सॉरी यहाँ पे क्या है, T इंटू R% है, यहाँ पे क्या है, P है, टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा, यही आया ना। मगर हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इजी वे में बिना फॉर्मूला लिखे हुए, हर चीज को लिखे हुए हम लोग इजी वे में आंसर निकाल लेते हैं, करते यही चीज है, मगर हम लोग इजी वे में इस बेस पे सोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन क्लियर डालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन कुछ बोला है कि 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। मैं राशि मतलब क्या, मूलधन दिया हुआ, P कितना दिया हुआ, 988, ठीक है, R कितना दिया हुआ है, 18%, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5%, टाइम कितना दिया हुआ, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स। तो पूछ रहा है कितना, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को ही इंटरेस्ट कहेंगे, सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस चैप्टर पढ़ रहा है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसका पूछ रहा है। ठीक है, देखिए फिर इसे बता सकते हैं, 3 मेथड से इसे बना सकते हैं, मगर हम अब मेथड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। एक साल में 18% ब्याज मिला, कितना साल है मेरे पास, 1 2 3 4 5, शुरू का 4-5 क्वेश्चन में पूरा डिटेल से बताएंगे, फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, एक साल में 18%, 18 18 18 18 18, कितना साल मेरे पास है, कितना साल मेरे पास है, 5 साल है, तो 18 18 18 कितना बार, 5 बार। तो आपको जोड़ना नहीं, इसके लिए क्या होता है, यदि जोड़ना हो तो क्या हम लोग गुना कर देते हैं, तो 18 5 कितना, 90% डायरेक्ट हम लोग को इंटरेस्ट मिल गया।
अब 90% का इंटरेस्ट मिला, किस पे मिलेगा वो? इसी मूलधन पर मिलेगा, इसी मूलधन पर इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो जो भी धन उस पर मिलेगा। अब इसका 90% क्या होगा? तो हम लोग 988 का कितना परसेंट? 90%। ठीक है, ये तो एक चीज और इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपके पास है, ऑप्शन देखिए 7 डबल है। यदि ऑप्शन में देखिए पॉइंट के बाद जीरो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, यदि सबका लास्ट डिजिट अलग अलग दिखेगा तो आप हमेशा कैलकुलेशन को कंप्लीट नहीं करेंगे, शॉर्ट कैलकुलेशन में आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे जीरो रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी रहे तो पॉइंट डालेगा, जीरो रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे डालेगा पॉइंट डालेगा। 9 करते हैं तो लास्ट डिजिट कितना? 2 आया। 2 किसमें है? इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन को आप देखते के साथ बना सकते थे यदि प्रैक्टिस रहता। तो 18 × 90, 9 गुणे 8, 9 × 72, 2 किसका है? सिंगल इसका है, इसलिए 2 का आंसर हो गया। ठीक है, कब? जब आपका यूनिट डिजिट चारों का अलग अलग हो तो। ठीक है, नहीं बेसिक करते आए हैं तो इसको गुना करते, तो देखिए यहाँ पे परसेंट चेंज करते तो कैंसिल करते तो कितना होता है? 0 0। अब देखिए 9 × 72, 9 × 72, 72 साथ कितना? 79, 9 में 81, 81 साथ कितना? 81 साथ 88, एक है तो पॉइंट रखते हैं, कितना होता है? 8892, इस बेस पे निकालते। अब इतना गुना क्यों करें हम? यदि हमको ऑप्शन के बेस पे आंसर मिल रहा है तो इतना कोई मतलब गुना करने से, इसलिए तो ठीक है बेसिक देख लीजिए होता है। मगर ऐसा क्वेश्चन को हम लोग जब दिखे कि ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन तो यूनिट डिजिट के बेस पे हम लोग ऑप्शन निकाल सकते हैं। लेकिन 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, यदि 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? अब देखिए उधार कितना लिया है? उधार लेने लग राशि क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं। उधार कितना लिया? पी कितना है? 8500। ठीक है, फिर क्या बोलता है? किस दर से? आर बराबर कितना दे दिया आपका? 9% दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष टाइम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा कितना धन वापिस करना होगा? वापिस करना क्या होगा? मतलब ये तो मूलधन वापिस करना ही होगा, और 2.5 वर्ष में जो भी इंटरेस्ट मिला वो भी वापिस करना। मतलब क्या पूछ रहा है उस कंडीशन में? मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन में क्या जानते हैं? पी प्लस क्या? आई जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मिश्रण में क्या है? पी प्लस आई, मतलब मूलधन और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी वापस करना होगा। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा जो इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ क्या मिलता है? मूलधन पे ही मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप मूलधन तो मालूम है, ये चीज हमको मालूम, ये तो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब हमको निकालना है क्या? इंटरेस्ट निकालना। अब देखिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कितना 2.5 साल दिया हुआ ना, तो इसको और इसको गुना करेंगे। ठीक है, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 9 गुने कितना? 2। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 5/2%। इसको लिख सकते हैं 22.5%। ये सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए, चूंकि यहीं पे क्लियर है। 9 8 गुने 2, 9 दूनी 18, 9 गुने हाफ कितना? 4.5, 18 और 4.5 कितना? 22.5, राइट निकल गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए स्टेप लिखा हूं, ऐसा होता है। मतलब इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे 9 गुने 2 करेंगे, 9 दूनी 18%, और 9 गुने हाफ करेंगे, 9 गुने हाफ करेंगे 4.5, 18 और 4.5, 22.5% आपका इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए 22.5% इंटरेस्ट मिल गया आपको। इसको भी देखिए ऑप्शन के बेस पर उड़ा सकते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए क्या है? 1, आपके पास 4 ऑप्शन है, बट चारों का देख रहे हैं कि यूनिट सेम है, तो यूनिट तो काम यहाँ पे करेगा नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक देखते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन के बेस पे देखते हैं कितना परसेंट निकालना है। 22.5%। हम लोग पढ़े हैं कि 10% कितना होता है? 10% 850, तो 20% कितना? क्या बोले? 20% निकाल दे। 20% कितना होगा? ये आपको लिखना है, मन में सब करता है ना। 20% कितना होगा? राइट साइड से 1 डिजिट के बाद कितना? 10%, 850, तो 20% कितना? 1700। इसके बाद कितना? 2% निकाल लेते हैं, या देखिए यहाँ पर 2.5% कितना होगा? आप 10% से भी 1/4 निकाल सकते हैं, या 2% कितना? 8 दूनी 16, 170, 2% 170, 170 और 42 कितना? 210.5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 0.5 2 1 9 1, कितना इंटरेस्ट हो गया? 1912 रुपया। 1912 रुपया जोड़ देते हैं इसमें, प्लस कितना? 1912 रुपया प्लस 8500, 0.5 2 1 14 9 1 10, 10,412 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए
इसको एक कैलकुलेशन के बेस पर तो निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल में और सोच क्या सकते हैं, आपका जो ऑप्शन जो है ज़्यादा निकट नहीं है, मतलब 1% छूट भी जाएगा आपका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 85 में, है ना। आपको जो जब प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 22% पूछ रहा है तो 10% कितना, 20% कितना होगा 1700, और 2% कितना हो गया 1700 और 170, 1870। अब 1870 इसमें जोड़ दीजिए, 1800 कितना होगा लगभग, मतलब कि 10,300 समथिंग, 10,300 समथिंग जो हो गया किसके पास है, इसी के पास है ना। तो डायरेक्ट इस बेस पे हम लोग विदा कैलकुलेशन से भी बच जाएंगे। ये प्रैक्टिस जब आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस बेस पर भी आप लोग ऑप्शन भी छाटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो, तो ये राशि क्या है। कहता है 3600 को दो भागों में विभाजित किया, ठीक है। तो भाग पता नहीं क्या है, ठीक है। तो देखिए इसे हम दो मेथड से भी बता सकते हैं। देखिए एक भाग को x मानते हैं, दूसरा भाग को y है, दो भाग में विभाजित किया x और y है। तो अब कहता है x का क्या क्या 5% की दर से 3 वर्ष में ब्याज मिला, इसी राशि का ब्याज मिलेगा 5% की दर से। पहला क्या 5% की दर से, टाइम कितना दिया 3 दिया हुआ, दूसरा क्या बोला 6.25% की दर से 4 वर्ष में जो भी ब्याज मिलेगा दोनों बराबर होगा। अब देखिए एक साल में परसेंटेज में कितना ब्याज मिलेगा, 5% ब्याज मिला, यहाँ पे आर कितना है 5%, यहाँ पे आर कितना है 6.25%, यहाँ पर टी कितना है 3 वर्ष, यहाँ पर टी कितना है 4 वर्ष। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी धन को दो भाग में विभाजित किया, तो मान लेते एक भाग x है, दूसरा भाग y, ठीक है। तो कहता है जो पहला भाग है उसमें 5% की दर से 3 वर्ष में जो भी ब्याज मिलता है तो कितना ब्याज मिलेगा 5% एक साल में, तो 3 साल में कितना 15%। वो ब्याज किस पे मिलेगा, मूलधन पे। मूलधन कितना है, इसको दो भाग में यही मूलधन है, इसका कितना परसेंट 15%। फिर बोला कि दूसरा भाग जो ये भाग है इसमें 6.25% की दर से 4 वर्षों में। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 चौ 24, 1/4 गुने 4 कितना 1, 25%। तो दूसरा जो भाग है बाई का कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 25% ब्याज मिलेगा। एक्स का कितना 15%, दूसरा क्या हुआ बाई का कितना, एक साल में 6.25%, तो 4 साल में इन दोनों को गुना किए तो 6 चौ 24, 1/4 गुने 4 कितना 1, 25%। अब कहता है दोनों जो भी इंटरेस्ट मिला है दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दिए तो परसेंट कैंसिल हो गया, 5 में 3 बार में, 5 में 5 बार में। तो दोनों का जो रेशियो होगा x/y कितना होगा 5 क्या हो गया 5:3। तो देखिए ये दोनों जो राशि है x/y का रेशियो कितना दे दिया 5:3। तो यहीं पे आप ऑप्शन के बेस पे भी जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये जो दिया हुआ है 2200, एक भाग जो है 2250 है और सेकंड भाग है 1350, दूसरा जो है 2150 है, सेकंड भाग है 1450। एक तो हम इस दोनों का रेशियो निकाल लिए, तो पूछा संख्या क्या है। तो अब जो भी संख्या इसी में से कोई रेशियो होगा, अब देखिए जो भी होगा 3 से मल्टीपल वाला होगा। देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीपल पहले देखते हैं, 5 से सभी में है, 3 से मल्टीपल देखते हैं, 3 से मल्टीपल ये दिख रहा है, मैं 3 से डिवाइड होता है, मल्टीपल में 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 8 1 9। करने क्या नियम है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो संख्या 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये 5 4 9 10 नहीं हो रहा है, 5 2 7 1 8 नहीं हो रहा है, 11 नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसी बेस पर डायरेक्ट आंसर ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि ये मेथड काम नहीं करता, क्योंकि आप बना दे प्रैक्टिस होने पर आप इजी वे में छाट सकते हैं। अब देखिए नहीं यदि काम कर रहा आपको, नहीं लग रहा है आपको, तो अनुपात कितना, अनुपात 8 बराबर, ये जो डिवाइड हुआ यही संख्या था ना, तो इसी संख्या को 5:3 में डिवाइड किया, तो अनुपात 8 बराबर कितना, इस सेकंड हो गया। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो इतना निकालिए ऑप्शन में से छाट के, सेकंड मेथड देखिए। तो ये जो 8 जो है किसके है, इसी का दो भाग है ना, तो 8 बराबर 3600, तो कितना अनुपात 1 निकाल लेते हैं। अनुपात 1 बराबर कितना 3600/8, 8 चौ 32, 8 5 40, 450। अब देखिए यदि 1 450 निकल गया तो देखिए ये भाग कितना होगा 25 और 25, मैंने सॉरी 5 चौ 20 और 25, 2250, सॉरी 2250 हो गया ना। 5 ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना 2250 ऑप्शन
इसी में है, ठीक, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी बेस पे पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। बाकी चूंकि हम ये चेक करते हैं तो नीचे भी चेक करते हैं, बाकी किसी में नहीं है तो डायरेक्ट इस बेस पे भी दूसरा हम लोग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x तथा y को दो समान राशियां हैं, x तथा y दो समान राशियां हैं जो 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर है तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। कहता है x और y दो समान राशियां हैं, मतलब x और y जो भी होगा मूलधन उन दोनों समान होगा। तो कहता है एक को हम 7.5% के दर से लिया, सॉरी 7.5% के इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब कह रहा है एक धन को 4 वर्ष के लिए और दूसरे धन को 5 वर्ष के लिए दिया। जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है कितना है, 150 रुपया है। तो बोल रहा वो राशि क्या है, मतलब एक्स निकाले या बाय निकाले, चूंकि दोनों समान है, ठीक है ना, दोनों समान है। अब देखिए यदि एक राशि 4 वर्षों के लिए, एक 5 वर्षों के लिए, तो एक पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 728, दोनों को गुना करेंगे तो कितना परसेंट, 728 अपॉइंट हाफ गुने 4 कितना 2, 728 एक पर कितना 30% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एक साल में 7.5%, 4 साल में कितना 28%। दूसरे पे देखिए एक साल में 7.5% और कितना समय के लिए 5 वर्ष के लिए, 7 5 35 और 2.5 कितना 37.5 इतना परसेंट ब्याज मिला। अब देखिए ये जो है किसका, एक्स का, एक्स यहाँ पे लिखेंगे, एक्स यहाँ पे बाय लिखेंगे, तो एक्स और बाय तो दोनों समान है, एक्स और बाय तो दोनों समान है ना। तो हम लोग डायरेक्ट जो भी आएगा तो मान लेते हैं ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना परसेंट होगा, 7.5%। 7.5% जो डिफरेंस होगा किसके बराबर होगा, 150% के बराबर, 150 रुपये के बराबर। तो 100% बराबर क्या होगा, 150 बटे 7.5 इन 100, ठीक है। वो राशि कितना हो 2000 होगा। अब देखिए इसी को हम लोग, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक बता दिए। अब देखिए इसी को हम लोग कैसे ऑप्शन के बेस पे बना सकते थे। देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था 500, बी में दिया हुआ था 1000, सी में दिया हुआ था 2000, डी में दिया हुआ था 3000, ठीक है, 3000 दिया हुआ था। तो अब देखिए जो भी डिफरेंस आएगा ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, परसेंटेज 7.5%, किसका 7.5% 150 आता है। अब देखिए 10% कितना हो गया 50, जबकि इससे तो ज्यादा आना चाहिए 150। 10% यदि 50 से 7.5% तो और कम जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब इसका 10% 100, 10% 100 है, 10% 100 तो 7.5% तो और कम होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख 10% कितना 200, तो ये लग रहा है 10% 200 है तो 7.5% कितना 1500 हो गया ना। इस बेस पे ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना परसेंटेज वाला तो आपको इजी वे में समझ में आएगा ये कितना इजी होता है इसे छाटना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 10% यदि इतना होगा, आप ऐसे सोचिए ना 7.5% सोचना है ना, तो 7% डायरेक्ट 2 के बाद 7 दूनी 14, ऐसे ही सोच सकते हैं 7 दूनी 14, 140 आ गया। हाफ परसेंट कितना, चूंकि 1% से भी आप सोच सकते हैं 1% बराबर 7 होगा, 7 5 35 नहीं होगा। 1% 10 हो गया तो 10 गुने 7 70, ये भी नहीं होगा। 1% 20 हो गया तो 7% 140, 140 और फिर हाफ कितना 10 हो गया 150। इस बेस पे सोच सकते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिस करेंगे उस बेस पे, चूंकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।